नमस्कार। विमेंस डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई। इतने साल बीत गए या यूं कहूं सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन जिस वजह से विमेंस डे की शुरुआत हुई थी वो वजह नहीं बदली। इस विमेंस डे में कुछ ऐसी ही बातों को उठाना चाहती हूं जिसे आज भी बदलने की जरूरत है। हमें विमेंस डे पे सेलिब्रेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो समाज में बदलाव, आपकी सोच में बदलाव। मैं कुछ 10 बातों को आपके सामने रखूंगी जिसमें मुझे लगता है कि समाज को बदलने की सख्त जरूरत है। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अब तक इतना प्यार दिया है, आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें, मुझे और सपोर्ट करें। जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और मेरे साथी बने। तो मैं बात कर रही थी उन 10 मुद्दों के बारे में जिसमें समाज में बदलाव की जरूरत आज भी है। और सबसे पहला मुद्दा है खानदान के लिए लड़का पैदा करना। अभी भी हमारे देश में ऐसी सोच है कि खानदान को आगे बढ़ाने के लिए एक लड़के की ही जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ऐसी बनी हुई है कि भाई खानदान का नाम तो बेटा ही रोशन करेगा, खानदान तो आगे बेटा ही बढ़ाएगा। जबकि आज के डेट में हमारी सरकार के किए हुए कामों की वजह से जेंडर इक्वालिटी हमारे देश में बहुत बेहतर हुई है, भ्रूण हत्याएं कम हुई हैं और लोग बेटियों को महत्व दे रहे हैं। लेकिन इस सोच से अभी भी आजादी नहीं मिली है। तो अगर विमेंस डे में कुछ बदलना है तो सबसे पहले इस सोच को बदलिए। दूसरा पॉइंट, जब बच्ची हो जाती है तो उसकी शादी की चिंता। बच्चियों को एक बोझ की तरह हमारे परिवार में ट्रीट किया जाता है, या जैसे ही बच्ची थोड़ी बड़ी दिखने लगती है तो समाज कहने लगता है कि अरे बिटिया तो बड़ी हो गई, इसकी शादी कब करवा रहे हो। और बेटियां बोझ नहीं होती, उनकी शादी के ऊपर ध्यान देने से बेहतर है आप उनके पढ़ाई लिखाई, उनके करियर पर ध्यान दें। और इस सोच को कि बिटिया अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी, इस सोच से आप बाहर निकले और उन्हें बोझ नहीं, उन्हें अपने बेटों की तरह ही जिम्मेदार बनाएं। तीसरा पॉइंट, जब शादी हो गई, शादी के बाद लड़की घर आ गई तो उसे बताया जाता है कि बेटा अब घर संभालना ही तुम्हारा काम है। इस सोच को बदलें। घर संभालने का काम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का नहीं होता, और अगर उन्हें घर संभालना है तो वो साथ में अपने करियर को भी बखूबी संभाल सकती हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई दबाव न बनाएं। चौथा पॉइंट, शादी हो गई, घर आ गई लड़की, अब शादी को 3 साल हो गए, अरे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तुम बच्चा नहीं कर रहे हो। शादी के बाद लड़कियों पर बच्चा करने का एक दबाव बनाया जाता है और उन्हें हमेशा इस बारे में जज किया जाता है। बच्चा करना एक औरत का सेल्फ डिसीजन होना चाहिए। इस सोच से हमारे समाज को बाहर निकलने की जरूरत है। वो जब चाहे बच्चा करे, ना करना चाहे ना करे। इस पर दबाव बनाना या उन पर थोपना इस सोच को प्लीज बंद कर दे। मेरा अगला पॉइंट है बच्चा हो जाने के बाद लोगों की सोच कि भाई बच्चे को और काम को दोनों को कैसे संभालोगी। और बच्चा होने के बाद आपको अपने बच्चे पर ही ध्यान देना चाहिए, नौकरी को साइडलाइन कर देना चाहिए या अपने करियर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अक्सर समाज में ये सोच भी हमें देखने को मिलती है जिसे बदलने की जरूरत है। 7वां पॉइंट, जब मां बन जाती है औरत तो उसे 6 महीने की हमारी सरकार द्वारा मैटरनिटी लीव मिलती है। पर अभी भी हमारे समाज की ऐसी सोच है, स्पेशली औरतों को जब 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है तो जो दूसरे कलीग्स होते हैं उन्हें ये एक छुट्टी की तरह महसूस होता है। उन्हें लगता है यार औरतों का तो बड़ा सही है, 6 महीने की छुट्टी मिल गई। पर उन्हें ये नहीं पता कि ये 6 महीने की छुट्टी एक माँ की जरूरत होती है, क्योंकि एक छोटा बच्चा उसकी जिम्मेदारी है जो सिर्फ और सिर्फ उसके दूध के भरोसे पलता है। इसलिए 6 महीने की छुट्टी एक बच्चे की जरूरत है, ना कि कोई शौक। मेरा अगला पॉइंट है हमारे समाज की एक ऐसी सोच जो अक्सर हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कामकाजी महिलाओं के बीच में देखने को मिलती है। जो भी महिला तरक्की करती है उसके बारे में ये सोचा जाता है कि उसने अपने कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया होगा। इस सोच से बाहर निकलिए, शायद आप भी तरक्की कर लें, क्योंकि हर महिला जो आगे बढ़ती है कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो अपने टैलेंट से बढ़ती है। उसके टैलेंट को इज्जत देना सीखें, शायद आपको भी इज्जत मिल जाए। मेरा अगला पॉइंट है
औरतों के कपड़ों को लेकर। लड़का अगर शॉर्ट्स पहनकर बाजार जाए तो वो ठीक है, लेकिन लड़की अगर शॉर्ट्स पहनकर बाजार चली जाए तो सारे लोगों की नजरें खड़ी हो जाती हैं। लड़की अगर वन पीस पहन के ऑफिस चली जाए, लड़की अगर शॉर्ट्स पहन ले या लड़की अगर बिकनी पहन ले, लड़कियों को अक्सर कपड़ों की वजह से आपने समाज में जज करते देखा होगा। तो लड़कियों को उनके कपड़े से जज करना बंद कर दें। कपड़े कैरेक्टर डिफाइन नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है, लड़कियों को ड्राइविंग नहीं आती। ये अक्सर आपने बड़े शहरों में सुनते देखा होगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, कितनी लड़कियां रैश ड्राइविंग करती हैं या कितनी लड़कियां एक्सीडेंट्स करती हैं? क्या आपके पास इनके आंकड़े हैं? लड़कियां रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करके गाड़ी चलाती है। लड़कियां इस बात का ख्याल रखती हैं कि गाड़ी चलाते वक्त वो किसी को हार्म न कर दें, उनकी वजह से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इसलिए लड़कियां आपसे बेहतर ड्राइवर होती हैं। मेरा आखिरी पॉइंट है सुंदरता। अक्सर लड़कियों को ये चीज बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है, खासकर उन महिलाओं को जिनका रंग थोड़ा सांवला है या काला है। प्लीज, गोरे होने का मतलब सुंदर होना नहीं होता। लड़कियों को उनके रंग से जज करना बंद कर दे। हर लड़की खूबसूरत होती है क्योंकि उसके पास इतने सारे गुण होते हैं जिसको कोई भी लड़का मैच नहीं कर सकता। लड़कियों की खूबसूरती या किसी भी इंसान की खूबसूरती उसके दिल से होती है। तो प्लीज स्टॉप जजिंग। इस वुमेन्स डे में मैं बस इतना चाहती हूं कि हमारा समाज हमारी सोच में बदलाव लाए। वुमेन्स डे की शुरुआत जिस वजह से हुई थी वो वजह आज भी वही है। बहुत हद तक बदलाव आया है, लेकिन समाज में सरकारें कितनी भी कोशिश कर ले हमें कल लाने की, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, हमारे जैसे लोगों की सोच नहीं बदलेगी, समाज नहीं बदल पाएगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ फॉरवर्ड करें, और आपके मन में जो भी विचार आए प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।